बुलाए रे मुसाफिर मेरे ठीक सामने वाली जगह पे राजी मेरा मायका वाला गांव रौली। मायके वाले गांव रौली के साइड ना ज्यादातर मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो लीजिए मैं आ गई हूँ सुमन के घर पे। नमस्ते। और अभी देखिए हमारी तैयारी हो रही है ना चीणे के खाजे कूटने की। तो इस छोटे से टब में बाकी अभी शाम के टाइम पे हमारे गांव का माहौल ना हमारे गांव की ना सबसे खास बात पता है क्या है, यहाँ पर जितने भी आपको घर दिखाई दे तुझको बुलाए रे पौधे में ना धान की बालियां आने लग गई है। और धान की बालियां आने के बाद ये वाला खेत हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरी। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति ब्लॉग्स में। देवभूमि उत्तराखंड के विंध्यचल घाटी के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से और मेरे मायके वाले प्यारे से घर से आज की मेरे नए दिन और ब्लॉग की शुरुआत दे रही है दिन के करीबन 2:30 बजे के आसपास से। बाकी आज विंध्यचल घाटी और सामने से खूबसूरत से पहाड़ों के नज़ारे अभी के टाइम पे कुछ ऐसे हैं। कल रात इन पहाड़ों में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाकी सुबह होने के बाद ना बारिश भी रुक गई थी और आज देखिए बारिश होने के बाद ना पूरा मौसम छटा हुआ है। यानी कि सामने की ऊंची खूबसूरत सी पहाड़ियों में आसमान में अभी के टाइम पे हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और कहीं कहीं पे नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। आज सुबह से लेकर अभी तक ना मौसम अच्छा सा रहा है, यानी कि बारिश नहीं हुई है और अभी के टाइम पे ना बड़ा प्यारा सुहावना मौसम हो रखा है जी। और आजकल देखिए पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है। बाकी अभी के टाइम पे ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं भी चल रही है और मौसम सुहावना ठंडा ठंडा बना हुआ है जी। बाकी आज बहुत दिनों के बाद तेज़ धूप लगी हुई थी। तो यहाँ देखिए छत में पापा जी ने ना वहाँ सामने तिरपाल पे भी गेहूँ सुखाने डाल रखे हैं और यहाँ नीचे पे भी। तो हमारे घर में ना आटा ख़त्म हो गया था तो गेहूँ पीसने से पहले इनको सुखाना पड़ता है। और आजकल तो बरसात का टाइम है तो ये जो गेहूँ होते हैं ना सिल्ले से हो जाते हैं और चक्की में फंसते रहते हैं। तो इसलिए पीसने से पहले ना इन्हें अच्छे से हमने धूप में सुखा लिया है। तो देखिए जी अभी हो गई हूँ मैं रेडी और मेरी तैयारी हो गई है अपने मायके वाले गाँव रौली तक जाने के लिए। आज मैं सुबह से घर पे ही थी और बैठे बैठे ना बोर हो गया था और आजकल ना कुछ खास काम करने के लिए है भी नहीं। आजकल पता क्या काम हो रहा है, खाली घास की कटाई हो रही है सुबह शाम। तो घास काट के तो भाभी ले आती है, तो मेरे पास तो था नहीं काम करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो गांव में घूम के आया जाए। और आज ना बहुत दिनों के बाद मौसम कुछ ऐसा है, मतलब कि बारिश नहीं हो रही है। नहीं तो पिछले दिनों पता क्या हो रहा था, सुबह के टाइम पे धूप लग रही थी और शाम होते होते बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी। और कभी ठीक इसका उल्टा हो रहा था कि सुबह बारिश और शाम को धूप। तो आज तो सुबह से मौसम अच्छा सा है। तो चलिए जी मैं अभी जा रही हूँ गांव में घूमने और साथ में आपको अपना गांव भी घुमा के लाती हूँ। और आज 1 महीने बाद गांव की तरफ जा रही हूँ। तो देखते हैं गांव में क्या क्या चेंजेस आए। बदलते हुए हर सीज़न में यहाँ के रंग बिरंगे नज़ारे भी बदलते रहते हैं। और अभी मैं अपने घर से काफ़ी दूर आ गई हूँ और यहाँ आधे रास्ते से वीडियो शूट करी हूँ, वो इसलिए कि अंशु की वजह से। नहीं तो अंशु बोलता है मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। आजकल ना गांव जाने वाले इन खेतों के रास्ते में ना खूब सारी घास और मंडवे झंगोरे की फसल हो रखी है। और इन रास्तों में ना डर भी होता है भाई, चलने में सावधानी से जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं उसको लाई नहीं, क्योंकि गांव की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो इन मंडवे के खेतों के बीचों बीच से है। और आजकल इन खेतों में देखिए मंडवे की फसल काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है और इसी के साथ इन खेतों में ना मंडवे की बाल आ गई है, यानी कि कोदे पे बलड़े आ गए हैं। और अभी इन बलड़ों पे ना देखिए बीज नहीं हुए हैं, यानी कि मंडवे के दाने बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। कुछ टाइम बाद इन बलड़ों में दाने भी आ जाएंगे और उसके बाद अगले महीने तक इन खेतों में ना पूरी लवाई भी हो जाएगी। अभी मैं गांव के साइड आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए लोगों ने ना अपने खेतों में मंडवा तो बो ही रखा है, इसी के साथ साथ ना मक्का भी बो रखे हैं। और इन मक्का के पौधों में देखिए एक साथ ना 4-4, 5-5 मक्का लगे हुए हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के। चलते चलते अभी के टाइम पे मैं बहुत ही प्यारी लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। यहाँ से ठीक सामने वाली जगह पे राजी मेरा मायका वाला गांव रौली और यहाँ से मेरे गांव रौली के नज़ारे पूरे
पूरे दिखाई देते हैं, यानी कि वल्ला और पल्ला दोनों खोल दिखाई देते हैं। इसी के साथ उन पल्ला खोल की गौशाला भी दिखाई देती है। और आजकल देखिए यहाँ नीचे के साइड इन सीढ़ीनुमा खेतों में ना झंगोरे की फसल भी पक के तैयार हो गई है। और इस साल तो मंडवा और झंगोरे की फसल इतनी ज़्यादा बढ़िया हो रखी है ना जी भाई, इन खेतों को देख के ना ऐसा मन कर रहा है कि देखते ही रहे, इतना प्यारा सा नज़ारा हो रखा है ना इस वाली जगह पे। बाकी इस साल देखिए बहुत बड़ी बड़ी बालियाँ हो रखी है झंगोरे की, वाह बहुत ही सुंदर। बाकी सामने पे मेरे गांव के चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत काफ़ी हरियाली वाला माहौल बना रहे हैं, जो कि दिखने में सुंदर और गजब के लग रहे हैं। और बारिश होने के बाद ना पहाड़ के नज़ारे भाई निखर के आ जाते हैं चारों ओर के। मेरे मायके वाले गांव रौली के साइड ना ज़्यादातर मोटे अनाज की खेती की जाती है। उनमें से जैसे कि झंगोरा, मंडवा हो गया, धान हो गए, और दालों में से सफ़ेद और काले सोयाबीन, भट्ट, राजमा, लोबिया, काली दाल, ये सारी मोटे मोटे अनाज वाली खेती यहाँ पर बरसात के सीज़न में की जाती है। और इस फसल की पैदावार ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ना जो खेतों में मिट्टी होती है ना वो रेतीली टाइप की होती है। और बरसात के सीज़न में होने वाली सारी फसलें यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, इनकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसी वाले खेत में देख लीजिए आप कितना बढ़िया मंडवा और ये जो झंगोरा है ना ये बहुत अच्छा हो रखा है। और झंगोरे के साथ साथ इस खेत में ना जुंडले की खेती भी की गई है। ये जो बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये जुंडले के हैं और इनसे ना झाड़ू बनाई जाती है हमारे पहाड़ों में। हमारे पहाड़ों में ना किसी भी चीज़ को मार्केट से ज़्यादा नहीं लाया जाता है, बहुत कम चांस होते हैं मार्केट से सामान लाने में। और ये देखिए इन पे जो बीज है ना, तो इनके बीजों का गाय भैंसों के लिए पिंडा बनता है, यानी कि आटा। और उसके बाद हम लोग गाय भैंसों को देते हैं उनकी अच्छी खुराक के लिए। और इसके आटे से ना गाय भैंस दूध भी अच्छा देते हैं। अभी मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो यहाँ से ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हमारी बचपन की। बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे ना तो हमारी पूरी ड्रेस गीली हो जाती थी, क्योंकि हमेशा की तरह इस रास्ते में ऐसे ही फसल खेतों में लहलाती रहती थी। और सावन और भादों के महीने में ना इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना पहाड़ों में, भाई क्या ही बोले, पूरी ड्रेस गीली हो जाती थी। और हमारा स्कूल यहाँ से ठीक नीचे हमारे पड़ोस वाले गांव बगवाड़ी में पड़ता था, जहाँ से हमने अपनी पूरी स्कूलिंग की है, यानी कि 12th पास किया है। तो भाई पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं भाई कभी कभी ना। बेहद ही पास अभी मैं आ गई हूँ और इस खेत में देखिए कोदे की बाल कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है, वाह। और इस कोदे के बलड़े में ना कोदे के दाने काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। और ये ना बाली कोद है, तो ये वाला कोद ना बहुत जल्दी पक जाता है भाई। तो लीजिए अभी मैं गांव के साइड आ गई हूँ और ठीक सामने वाली जगह पर पिछले साल 2023 20 जून को ना बहुत ही भयंकर रात के टाइम पे बादल फटा था। और उस टाइम पे यहाँ पे ना तबाही वाला मंजर था। उस सीन को अगर हम याद करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई। और उस टाइम से लेकर अभी तक ना यहाँ पे रास्ता नहीं था, बहुत बड़ी खाई सी बन गई थी और बहुत ज़्यादा मलबा यहाँ पे हो गया था। और आजकल देखिए ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पे ना नए पुल का निर्माण हो रहा है। ये देखिए गारंटी रोजगार में यहाँ पे ना ये सीमेंट का पुल लग रहा है और गांव के लोग यहाँ पर रोज़गार करने के लिए आ रखे हैं। चलिए जी ये भी अच्छा हो गया, नहीं तो यहाँ पर बारिश के टाइम पे बहुत बड़ा नाला आ जाता है और इस नाले को पार करना बहुत मुश्किल रहता है भाई। सामने वाले इस छोटे से खेत में भांग की खेती की गई है और इस खेत में इतनी बड़ी बड़ी भांग हो रखी है ना भाई क्या ही बोले। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग भांग की खेती क्यों करते हैं, तो भांग के दानों का ना बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी डिश बनती है जिनमें ना भांग के दानों का तड़का लगता है, तो इसलिए इसकी उपज भी हम लोग करते हैं भाई। और यहाँ से ठीक सामने वाली जगह पर राजी केलों का बड़ा सा बागवान। और आजकल देखिए इन केलों के पेड़ों पे ना खूब सारे पहाड़ी केले के गुच्छे लगे हुए हैं। और आजकल के टाइम पे पत्ते भी इतने ज़्यादा आ रखे हैं ना इन पेड़ों पे भाई साहब। और अभी के टाइम पे देखिए क्या ठंडी ठंडी मस्त सी हवा चल रही है। और अभी देखिए मैं आ गई हूँ
सुमन और के घर के बेहद ही पास सामने पे रहा मेरी बहन सुमन का घर। और यहाँ देखिए इन्होंने ना अपने आंगन में घास काट के रखी हुई, ये है बिच्छू घास। और इस घास को ना हम अपने भैंसों को देते हैं और भैंस बड़ी चाव से खाती है भाई इस घास को। तो नीचे देखिए आजकल रोड के हालात कैसे हो रखे हैं भाई, बारिश के टाइम पे ऊबड़ खाबड़ सी हो रखी है वहाँ नीचे पे रोड। और ठीक सामने इस वाली जगह पे राजी हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल। ये स्कूल ना 5वीं तक है और हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे यहीं तक अपनी 5वीं की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। नमस्ते यार। तो लीजिए मैं आ गई हूँ सुमन के घर पे। ए दाद नमस्ते, ठीक है मैं परसी भी सारे। तो मिलिए हमारी दादी जी से। ठीक है दादी। हाँ प्याल से दिया मगा सुमन का मन बांधनी माँ बढ़िया। तो मिलिए मेरी बुलरी सुमन से। कैसी हो? हेलो। कांग्रेचुलेशन। तो ये देखिए मोटी आजकल और भी मोटी हो गई है, मतलब इसकी सेहत में ना ये मतलब कभी कमजोर नहीं होती है ना। मेरी सेहत में स्पेशली इसको मिलने के लिए आ रही हूँ मैं आज। मेरी सेहत में दिन दुगनी रात चौगुनी तरह की हो रही है। अच्छी बात है। और हमारी दादी जी यहाँ पे चाय पी रही है अभी, देखिए है ना दादी। मेरी दादी चाय पियाल है। शाम के करीबन 3:30 बज गए हैं और हम पहाड़ी लोगों ना चाय पीने का टाइम भी हो गया है। और अभी ना मैं सही टाइम पे दादी जी लोग के घर पे पहुंची चाय पीने के लिए, है ना दादी। तो दादी ने थोड़ी देर पहले चाय भी बना दी है, पुनः ने बनाई होगी चाय। तो चलिए जी अब दादी के साथ ना थोड़ा गप्पे भी लगाते हैं और गर्मा गर्म चाय भी पीते हैं, है ना दादी। यहाँ पे ये पता रखा हुआ था, मैंने सोचा नारियल है। तो शाम की गर्मा गर्म चाय भी मैंने पी ली है। इसी के साथ अभी देखिए सुमन की तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। और शाम के टाइम पे ना ठंडे ठंडे माहौल में सभी लोग ना घास काटने के लिए जाते हैं। तो वो भी जारी है, साथ में पूनम भी जारी है। और मेरे को बोलिए तू तब तक खा जा कूट, बस मैं अकेले कूटूंगे। ये देखो चल देखते हैं तब क्या होता है। तो अभी के टाइम पे ना सुमन ने दूर घास जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। वो कह रही है सामने वाले खेत में ही घास काटूंगी। और अभी देखिए हमारी तैयारी हो रही है ना चीणे के खाजे कूटने की। तो इस छोटे से टब में ये देखिए चीड़ा है और ये ना भुनी हुई चीड़ा है। इसके बुखड़े बनते हैं जो कि खाने में बड़े टेस्टी होते हैं भाई। और इन बुखड़ों को कूटने वाले हम पहाड़ी ओखली में। तो यहाँ पे ये पत्थर से बनी हुई ओखली है और इसी ओखली में ना हमारे पहाड़ों में चावल और ये जो चीड़ा होती है झंगोरा आता है, इसे कूटा जाता है और उसके बाद ही भात बनाया जाता है। और इन बुखड़ों के ना स्वादिष्ट सी खीर भी बनती है भाई, जो कि बड़ी टेस्टी गजब की होती है खाने में। बाकी देखिए ये है लोहे की बाल्टी और ये बाल्टी ना नीचे से टूट गई है और इसका इस्तेमाल देखिए अब हम ना छुपरे के रूप में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ बीच में से ना चीड़ा बाहर ना निकले तो इसके लिए ऐसा कपड़ा बांधना पड़ता है। और साइड साइड में भी सुमन ने पूरी ऐसी धोती बिछा दी है। ये जो चीड़ा होती है ना ये बड़ी फिसलन टाइप की होती है, इसे कूटते हैं ना जब ये बाहर गिर जाती है बाल्टी से। तो चलिए जी अब इसे डाल देते हैं यहाँ उखल में और आज खाजे कूटते हैं। बहुत सालों से खाजे नहीं खा रखे चीड़ा के, है ना। मैंने तो नहीं खाए, तूने खाए? सब डाल देती। तो हमने सारे एक ही बारी में डाल दिए हैं और अब ना एक बारी में कुटाई कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे होती नहीं होती। कंपटीशन मेरे और सुमन का। तो देखिए कुटाई करने के लिए ना कुछ ऐसे औजार होते हैं और इस औजार को हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में गंजला बोलते हैं। इसे ना बांज और कनार की लकड़ी से बनाया रहता है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है और ये वाले गंजला ना सालों साल चल जाते हैं। कहते साल पुराने तुम नहीं हो? 10-15। हाँ तो ये गंजले 10-15 साल पुराने हैं। मुझे तो मैं छोटा तो मैं ना सोच रही हूँ इस छोटे वाले से कूटूं। सुमन काफी मोटी धाकड़ आदमी है उसके लिए मोटा वाला सही है ना। आराम से कूटो, चल पहले मेरे बनो तब मैं। तो एक बारी में हमने
इस चीड़ को ना अच्छे से कूट लिया है और अभी देखिए चीड़ कूटने के बाद कुछ ऐसी हो गई है, यानी कि चीड़ के इन दानों से ना भूसा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अलग हो गया है। अब इन्हें सारे को निकाल के इसकी छटाई कर देंगे, यानी कि भूसा अलग कर देंगे। तो एक बारी में हमने चीड़ा को अच्छे से कूट लिया है और अब ना इस चीड़े से भूसे को अलग कर देंगे। और भूसा अलग करने के लिए देखिए ये वाला बर्तन होता है और इस बर्तन को हमारे गढ़वाल में सूप बोलते हैं। ये ना रिंगाल की लकड़ी से बनाया रहता है। और अब देखिए भूसा अलग करने का तरीका सुमन को पता है, मुझे तो नहीं आती छटाई करनी। सुमन कह रही मुझे आ जाती है। तो देखिए जी हमारे पहाड़ों में ना अभी भी पुराने तरीके से ही चावल या किसी भी अनाज की छटाई और कुटाई ऐसे ही पुराने तरीके से की जाती है। और अभी देखिए काफ़ी सारा भूसा चीड़ में से अलग हो चुका है और इस भूसे को ना हम लोग फेंकते नहीं हैं, गाय भैंसों को देते हैं और इसका ना पिंडा बनाया जाता है। बाकी अभी शाम के टाइम पे हमारे गांव का माहौल ना सुनसान सा हो रखा है, यानी कि अभी के टाइम पे गांव के सभी लोग ना घर से इधर उधर जा रखे हैं काम करने। औरतें गए होगी घास लेने के लिए और जेंट्स लोग गए होंगे इधर उधर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। और हमारे गांव की ना सबसे खास बात पता है क्या है, यहाँ पर जितने भी आपको घर दिखाई दे रहे होंगे ये पहाड़ी ट्रेडिशनल पुराने घर है। और पुराने समय से लेकर अभी तक भी हमारे पहाड़ों में ऐसे ही मिट्टी पत्थर और लकड़ी से बने हुए घर रहते हैं भाई। और इन घरों की मजबूती बहुत ज़्यादा होती है भाई। और ये घर तो बहुत ही पुराना है भाई। बाकी यहाँ पर ना सभी लोग के किचन गार्डन में माल्टे के पेड़ तो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। और इन पेड़ों पे आजकल खूब सारे माल्टे लगे हुए हैं और इन माल्टों का साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। और ये माल्टे ना अब से लेकर ठीक नवंबर के महीने तक पक्के तैयार हो जाते हैं। और सर्दियों के सीज़न में हम लोग इन टेस्टी रसीले माल्टों का खाने का आनंद लेते हैं भाई। तो देखिए जी अभी के टाइम पे ना चीड़ा वाले चावल में से इतना भूसा अलग कर लिया है। अभी के टाइम पे हमने दोबारा ओखल में चीड़ा डाल दी है कुटाई के लिए। अब एक बार ना इसकी कुटाई और कर लेंगे। तो दूसरी बार में भी हमने चीड़ को अच्छे से कूट लिया है और अब ना दोबारा यहाँ सूप में डाल लेंगे और इनकी छटाई कर लेंगे। तो देखिए जी अब दोबारा में ना इस चीड़ की छटाई कर देंगे, यानी कि भूसा अलग कर देंगे। और अभी के टाइम पे ताई जी आ गई है सुमन औरों के घर पे और ताई जी घास लेने के लिए जा रखी थी। तो हमने ताई जी को यहाँ आते ही ये वाला काम बता दिया भाई, है ना ताई जी। ये देखिए जी ताई जी ने 2 ही मिनट में कितना सारा भूसा अलग कर दिया है। अरे है कि पुराने जमाने में ना सुबह सुबह ना झंगोरा और ये जो चीड़ होती है और धान होते हैं ना ओखल में कूटा करते थे धूप आने से पहले ना। हाँ। उसके बाद ना तब और काम करने जाते थे। में ये जाना था। ये देखिए पुराने ज़माने में ना पहाड़ की महिलाओं का जीवन बहुत कठिन होता था भाई, बहुत सारे काम रहते थे और उस टाइम पे ना ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई है। तो लीजिए जितने में हमने ये चीड़ की कुटाई की ना उतने में सुमन ने गर्मा गर्म चाय दोबारा बना दी है। और हमारे पहाड़ में ना ज़्यादातर हर मौसम में गुड़ की चाय पीना पसंद करते हैं। तो चलिए जी अब गर्मा गर्म चाय का गुड़ के साथ पीने का आनंद ले लेते हैं। आज के जैसे भादों का महीना है तो इस महीने में ना हमारे पहाड़ों में बहुत सारे अखरोट होते हैं। तो सुमन ने ना आज अपने पेड़ों से खूब सारे अखरोट निकाले हैं। तो ये देखिए जी ये है पहाड़ी अखरोट और ये दांती अखरोट है, दांतों से ही टूट जाते हैं। तो लीजिए ताई जी ने ना सारी चीड़ की अच्छे से छिटाई कर ली है और अब ये चीड़ ना खाने के लिए परफेक्ट हो गई है। और इस चीड़ में इतनी ज़्यादा सुगंध आ रही है ना भाई, और खाने में ये चीड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है भाई, बहुत स्वादिष्ट होती है। और अभी के टाइम पे सुमन ने देखिए सारे अखरोट तोड़ दिए हैं और अखरोट की गिरी निकाल कर यहाँ कटोरी में चीड़ के खाजे और चीनी और यहाँ गिरी के साथ मिक्स कर ली है। और ये सारी चीज़ें खाने में बहुत टेस्टी लगती है भाई। बचपन में हम लोग ना ऐसे ही करके खाया करते थे और आज सुमन ने बचपन की यादें ताज़ा कर दिया। थैंक यू। वेलकम।
तो लीजिए, इसी के साथ अब हो गई है मेरे घर जाने की तैयारी। और अभी सुमन ने देखिए एक पॉलीथीन भर के मेरे लिए बुखने रख दिए हैं खाने के लिए और साथ में घर के लिए भी। और इसी के साथ अब इसकी तैयारी हो गई है सामने वाले गदेरे में घास के लिए जाने की। और आज मेरी वजह से बहुत देर हो गई है इसको। नखरे दिखा रही है नखरे। तो मैंने इसको बोला था मैं तेरे साथ घास काटने लाऊंगी, लेकिन अब मेरा प्लान हो गया है कैंसिल। और ये जा रही है घास के लिए और मैं जा रही हूँ अपने घर। तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ नीचे वाले रास्ते से जा रही हूँ और सामने के साइड से। और आजकल देखिए इस गदेरे में ना दोनों साइड ना पत्थरों के चकडाम बन गए हैं, यानी कि तार बाड़ हो गई है सामने पे भी और इस वाली जगह पे भी। पिछले साल यहाँ पे भयंकर तबाही हुई थी, तो उस टाइम का मंजर यहाँ पे खतरनाक हो रखा था। और आजकल के टाइम पे देखिए पूरा ना रास्ता बन गया है वहाँ नीचे की तरफ। रहते हैं और इन्हीं धारों से हम लोग ना घर के लिए पानी ले जाते हैं और यहीं पे हम कपड़े बर्तन धोने के लिए भी आते हैं। चल बाय। हाँ कहाँ जाने घास को। तो सुमन काटेगी सामने वाले गदेरे के उस साइड घास। और आजकल ये गदेरा देखिए बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है और इस गदेरे के दोनों तरफ देखिए बहुत सारे ये पत्थर और तार बाड़ के चकड़ाम बन गए हैं। चलते चलते अभी मैं आ गई हूँ अपने बगडांग वाले मोहल्ले के बेहदी पास। और यहाँ से ठीक सामने पे रहा जी हमारे बगडांग का मोहल्ला। इस मोहल्ले में कम से कम 20 से 25 परिवार रहते हैं। और ये मोहल्ला ना गांव से काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ से ठीक गांव की दूरी देखिए इतनी है, मतलब 5 मिनट का टाइम लगता है। बाकी यहाँ देखिए इस रास्ते के ऊपर साइड ना यहाँ के लोग के धान के खेत हैं और आजकल इन खेतों में देखिए धान की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है। आजकल देखिए धान के पौधे में ना धान की बालियाँ आने लग गई है और धान की बालियाँ आने के बाद ये वाला खेत बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस खेत में ना 64 लगा रखे हैं। इनके जो चावल होते हैं ना वो लाल कलर के होते हैं और इनका भात खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है भाई। बाकी इन चावलों की खीर भी बहुत टेस्टी बनती है। और भाई इस वाले खेत में ना देखने वाले नज़ारे हो रखे हैं, पूरे धान की बालियाँ ना एक साइज़ की हो रखी है। ये देखिए जी, वाह। बाकी यहाँ ऊपर साइड इस वाले बड़े से खेत में पूरी मिर्च लगा रखी है। और आजकल के टाइम पे देखिए इन मिर्च के पौधों में इतनी ज़्यादा मात्रा में हरी और लाल मिर्चें हो रखी है ना, और साथ साथ में कुछ पौधों पे फ्लावरिंग भी हो रखी है। भाई इतना प्यारा माहौल हो रखा है ना आजकल गांव के साइड। जैसे कि अभी शाम का टाइम है तो अभी माहौल ठंडा ठंडा रहता है। तो इस टाइम पे देखिए हमारे गांव की औरतें ना अपने अपने खेतों में हरी हरी घास निकालने के लिए आ रखी है। आजकल इन सीढ़ीनुमा खेतों में मंडवे और झंगोरे की फसल तो है ही, इसी के साथ साथ ना ये देखिए साइड साइड में और नीचे की साइड बहुत बड़ी बड़ी घास भी हो रखी है ब्रिंच वाली। तो इस वाले खेत में भी यहाँ गाँव की भाभी जी घास काट रही है और भाभी जी ने देखिए कम से कम 4 से 5 पुली घास निकाल ली है। अभी के टाइम पे मैं आ गई हूँ अपने चाची लोग के घर पे और चाची देखिए घर में ना ओखल में अभी के टाइम पे जौ की खंडाई कर रही है। ये देखिए, तो इन जौ पे ना लंबे लंबे कीस होते हैं, तो उन्हें तोड़ने के लिए ना ओखल में ऐसे कूटना पड़ता है गंजड़ों से। और अभी शाम के टाइम पे ठंडा ठंडा माहौल हो रखा है, तो इन्होंने ना अपने सारे भैंसों को बाहर गुठार में बांध रखा है हवा खिलाने के लिए। और चाची लोग के देखिए 4 भैंसे हो गए भाई। और ये शायद आजकल ये कब हुई तो ये अभी आधे महीना का है बोले। और यहाँ पे हमारी दूसरी ताई जी भी आराम से बैठी हुई है और आंगन में ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही है। और अभी के टाइम पे मस्त से चीड़ के खादे खा रही है ना। कौन बड़े होने चाहिए पूजन बड़ा होना। तो लीजिए रात होने से पहले मैं फाइनली अपने घर पे पहुँच गई हूँ। और आज ना मम्मी को बुखार आ रहा है, मम्मी सुबह से सो रखी थी और अभी जाके उठ रही है। तो अभी जैसे ही मैं गांव से घर आई ना तो वैसे ही अंशु सो रहा था और अभी के टाइम पे उठ गया है। और आज ना इसको इतनी तेज़ बुखार हो रहा है ना, और साथ में गले में दर्द भी बता रहा है यार, और बहुत ज़्यादा रो भी रहा है। वैसे तो मैंने इसके बाम लगा दिया है, उसको दवाई भी दे दी है, पता नहीं क्यों उसको इतनी जल्दी बुखार आ गया, पता ही नहीं चला।
और मेरे ससुराल में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ आके एकदम से ठंडा मौसम हो गया है, तो शायद इस वजह से मौसम चेंज होने की वजह से शायद बुखार आ गए। बहुत तेज आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मम्मी को भी बुखार आ रहे हैं और साथ में यहाँ को भी, तो मुझे अब खाना भी बनाना है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल में इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे पहाड़ लाइफस्टाइल की अलग अलग वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन करता है इसी तरह की नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।